तो आज देखते हैं हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ वैक्सीन। पहला वैक्सीन है अपना BCG, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसका हो गया फुल फॉर्म, टू प्रिवेंट द ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, ठीक है। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। इसको कब देना होता है, इसका एज जो होता है ड्यूरिंग द बर्थ या अप टू 5 ईयर तक हम दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो डोज हो जाता है वो 0.05 ml देते हैं इन्फेंट को जब 1 मंथ का एज हो रहता है, ठीक है। और 0.1 ml देते हैं चाइल्ड को जब 1 मंथ से एबव एज हो जाता है, ठीक है। इसका जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया BCG। दूसरा अपना वैक्सीन हो गया OPV, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है अपने को पोलियो से। इससे पोलियो का मतलब वैक्सीन नहीं देने की वजह से हमको क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, इसीलिए हम OPV वैक्सीन देते हैं। ये टोटल 3 डोज देते हैं, ठीक है, डोज 1, 2 और 3। जो डोज 1 होता है उसको हम देते हैं ड्यूरिंग बर्थ। उसका जो डोज होता है टोटल 2 ड्रॉप देना होता है और रूट जो होता है वो ओरल देते हैं। जो डोज 2 होता है उसको देना होता है 6 वीक ऑफ बेबीज़ को, और इसका जो डोज होता है 2 ड्रॉप होता है और रूट जो होता है ओरली होता है। जो OPV 3 होता है, जो थर्ड डोज होता है उसको देते हैं 10 वीक पे और टोटल 2 डोज देते हैं और ओरली देते हैं। और फाइनली जो देते हैं उसको 14 वीक पर देते हैं और 2 ड्रॉप देते हैं और ओरली देते हैं। ये अपना टोटल हो गया OPV वैक्सीन, ठीक है। टोटल हमने 3 डोज दिया और एक फाइनल डोज दिया, ठीक है। ये अपना हो गया OPV वैक्सीन कंप्लीट। थर्ड वैक्सीन आ गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब देना होता है, ड्यूरिंग बर्थ का देना होता है और डोज कितना होता है 0.5 ml देना होता है और इंट्रामस्कुलरी देना होता है और कहाँ पे, राइट थाई पे देना होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हेपेटाइटिस बी से, जिससे हमें मतलब लीवर फेलियर होने और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और फोर्थ आ गया अपना वैक्सीन पेंटावैलेंट वैक्सीन आ गया। इसमें टोटल हम 3 डोज देते हैं। पेंटावैलेंट इसलिए बोलते हैं, इसमें DPT, HIV और हेपेटाइटिस होता है। DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस से प्रिवेंट करता है, ठीक है, हेपेटाइटिस और HIV दोनों से, ठीक है। इसका जो एज होता है वो 14 वीक में देना होता है और इसको देते हैं इंट्रा मस्कुलरी देते हैं, थाई रीजन में या डेल्टॉइड रीजन में देना होता है 0.5 ml। और फिफ्थ अपना वैक्सीन हो गया रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस क्या होता है, जो वैक्सीन होता है उसको एज किस एज पर देना होता है, वो 6, 10, 14 वीक में देना होता है और जो डोज हो जाता है 5 ड्रॉप देना होता है, रूट जो होता है ओरली देना होता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है रोटा डिजीज़ से, ठीक है। और देने के बाद हमको हो सकता है डायरिया, वोमिटिंग, फीवर हो सकता है बेबी को या यंग जो चाइल्ड हुआ है उसको हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थ वैक्सीन हो गया MR वैक्सीन, जिसको MR मतलब मीजल्स और रूबेला। ये जो प्रिवेंट करता है अपने को, प्रिवेंट द मीजल्स एंड रूबेला इन्फेक्शन को। टोटल 2 डोज देना होता है। एक जो होता है वो 9 to 12 मंथ में दे सकते हैं, दूसरा जो होता है 16 to 24 वीक मंथ में दे सकते हैं। और इसका अमाउंट जो होता है, डोज का अमाउंट होता है 0.5 ml देना होता है। रूट होता है सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, ठीक है, कहाँ पे, अपर आर्म में देना होता है। ये अपना हो गया MR वैक्सीन। सिक्स्थ आ गया अपना JE वैक्सीन, जिसको जापानीज इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है अपने को जापानी इंसेफेलाइटिस से। और इसका टोटल डोज जो होता है वो 2 होता है, जो देना होता है 9 to 12 मंथ में के या 16 to 24 मंथ में दे सकते हैं। इसका अमाउंट जो होता है 0.5 ml होता है। इसको दे सकते हैं इंट्रामस्कुलरी, अपन को थाई में या डेल्टॉइड में दे सकते हैं। अपर आर्म ऑफ एडल्ट में जो होता है उसमें दे सकते हैं डेल्टॉइड में, और चिल्ड्रन होता है और उसको इंट्रामस्कुलरी थाई में दे सकते हैं। और उसके बाद से अपना हो गया विटामिन ए। विटामिन ए जो देना होता है उसको 9th मंथ में देना होता है और 1 ml देते हैं, जिसमें 1 लाख यूनिट होता है और ओरली देते हैं, ठीक है। और 8 हो गया अपना DPT बूस्टर 2 डोज, जिसके इसको 2 डोज देना होता है, जिसके अंदर होता है डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस। ये भी देते हैं 16 to 24 मंथ में फर्स्ट, और दूसरा जो डोज देना होता है 5 to 6 ईयर में देना होता है। और अमाउंट जो होता है 0.5 ml देना होता है। जो इन्फेंट होता है या यंगर चाइल्ड होता है उसको वास्टस लेटरलिस मसल के ऑफ थाई में देना होता है, और जो ओल्डर चाइल्ड होता है या एडल्ट होता है उसको डेल्टॉइड या अपर आर्म में देना होता है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल ऑफ अपर आर्म में देना होता है। ये अपना हो गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट।